कि राम के नाम पर धंधा करना है हमें राम के नाम पे वोट लेना है, राम के नाम पे मुसलमानों को मरवाना है, राम के नाम पे घोटाला करना है, तो सीधा सीधा ये ले जाके एक बोर्ड लगा दे कि बेचू जनता पार्टी। बाप से बड़ा काम हो सका, माँ से बड़ा काम हो सका कोई है? यो साला किसी का नहीं, यो किसी का नहीं, यो लूट गया सबको। अपने बाप की हड्डी में आग तक लगाने गया है, अपने बाप का अंतिम संस्कार करने नहीं गया, तो उसे हिंदू परंपरा क्या मतलब? तार तार कर रहा है। आज देश की मीडिया, दुनिया की मीडिया कह रही है कि अरे हिंदुस्तान का तो ऐसा प्रधानमंत्री है, अपने जब फेल हो जाता है तो आके टीवी पर रोता है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें फिर से रंगत लौट आई है। फिर से लोग यहां पर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। कोरोना की वजह से जो किसान शांत थे और धरना प्रदर्शन पर किसानों की आवाजाही कम हो गई थी, वो फिर से बढ़ गई है। चहल पहल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि चारों तरफ अब लोग देखने को मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन अब नई ऊंचाई को छूने वाला है। ताऊ आप बताइए। चाचा को चाचा कितने दिन से आए? 60 महीने हो लिए यही हो? और रंग नहीं बदल रहा। जाना नहीं है? नहीं जाना। 6000 खाते में नहीं भेजा? आके 6000 है, 16 लाख की बात कर। 16 कहता ही बेईमान, डांडी मारा चोर। महाराजवीर सिंह मलिक हूँ, गाँव फुगाने से। 15 लाख बोले थे। अब 15 रहने दे, एक पाई नहीं दी। हाँ आप बताओ, आप बताओ कौन सा काम अच्छा कर दिया? आप भी बता दो, आप बता दो कौन सा अच्छा काम कर दिया है। आप तो चैनल वाले हैं ना, आप बता दो। 2000 रुपया आप लोगों को दिया, जनधन खाता खुलवा दिया, हमें मतलब कितना नोटबंदी करा के काला धन खत्म कर दिया, काला धन तो उन्हीं ने अपने लिए करवाया है। राम मंदिर भी बनवा दिया। कहाँ बन गया मंदिर? 7 साल में बना नहीं, अब मंदिर बन जाएगा? शिलान्यास तो हो गया है। शिलान्यास तो हो गया है, तो शिलान्यास तो यहाँ किसान भी कर रहे हैं। किसी सरकार का शिलान्यास होने वाला है। अगर ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तो ये सरकार वापस चली जाएगी, ये किसान वापस ले लेंगे। आप लोग मोदी को वोट दिए थे यही सोच के ना कि मंदिर बनेगा। नहीं, मंदिर नहीं, तमाम देखा था। 15 लाख रुपए आएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, सारी चीज सब करवाएंगे। ये कहीं कुछ नहीं किया है। योगी जी की एक नहीं, योगी जी की एक नहीं। कौन किसने किया है? योगी जी ने किया। अरे तुम्हारा तंगड़ माला जपने वाला आदमी क्या करे, उसको कोई परिवार नहीं, वो क्या जाने ये चलाना सब। सर्विस देंगे। ये जंगल का आदमी जो जंगल में उसको रहना चाहिए, वो यहाँ पे कुर्सी पे बैठा है। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जो सन्यासी होता है उसको लोभ नहीं होता है, तो वो सरकार बढ़िया से चलाएगा। अरे लोभ नहीं, कुर्सी का लोभ नहीं होता है। किसको नहीं लोभ होता है? लोभ तो सभी को है ना। अब जिस बाप ने इतना करा विशाल देखू है, और उसका बाबा मर गया, भलो नहीं। जब हेलीकॉप्टर था 2 मिनट में जा सका था, हमारे बम्बई से आ जा, दुनिया भर से आ जा डाक देने को, अयो साले हंसो महलो नहीं गया। मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। 2 मिनट का काम 2 रुपए करने पर आज तक नहीं बढ़ा है ना। डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, खाद का बढ़ गया, 2.5 गुना आमदनी हो रही किसान की। अरे योगी जी तो कह रहे हैं कि सपा सरकार से ज्यादा गन्ना का रेट दिए आप लोगों को। 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया भी। 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कहाँ मिल गया बताओ? जी बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं दिल्ली में योगी जी के। नहीं सुनिए मेरी बात। अरे मेरी बात आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात ये है कि आप अगर दिल्ली में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिस पे लिखा हुआ है कि योगी सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा गन्ने का भुगतान किया है। भैया सुनो बात हमारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी जी कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं, योगी कह दिया। हमें इतनी फुर्सत कहाँ जो हम दिल्ली घूमना में। हमें तो हमारे घर पशु बन रहे, उनका चारा करना, उन्हें नहवाना, उन्हें गोद लाना, उन्हें पानी पियाना, इतनी फुर्सत कहाँ। ये तो मजबूरी में ही आए हैं, घर छोड़ कर मजबूरी में आए हैं हम। नहीं हमें फुर्सत ना है 1 मिनट की भी अपने पशुओं से लगटने की या अपने जंगल में कोई पर बैठने की। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 63 साल। 63 साल की उम्र में आप घर रहिए ना। आप घर रहने दे दिया, जमीन छीन दिया, घर बच्चा जाएगा। अब तो इससे कुछ का ऐलान हमारा, हम हमारे हैं तो फिर हमारे बीच में जवाब दे भाई ना क्या बातें करें। तो अभी तो चुनाव आने वाला है, तो देख लेगा। अब तो हुआ अभी यूपी में, तो वोट देंगे बीजेपी को? कौन दे रहा है? एक भी ना।
किसान जो देगा वो भी पिटेगा, देने वाला भी पिटेगा। ये कैसी बात कर रहे हैं जो देगा वोट वो भी पिटेगा? हाँ, वो हमारा छोटा भाई, उसे भाई है, उसे हम अपने पास रखेंगे। उसे रहना है तो गाँव में, अरे देगा वो उसे सरकार गाँव में की रहना है तो हमारे। अभी घर से निकल ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रभाव हमारे गांव में है, हमारे गांव में योगी का प्रभाव नहीं है। योगी का प्रभाव होगा वहाँ होगा जहाँ योगी अपने घर में हार गया अभी इस इलेक्शन में, कैसी नहीं। क्या आप लोग क्या आप सामान लेके घूम रहे हैं भाई? ये क्या है? चंपारण जा रहे हैं, चंपारण। क्यों? बाढ़ आ गया और नीतीश जी ने जो काम किए हैं उनकी पोल खुलेगी। अब चंपारण से शुरू होगा आंदोलन। आप लोग पूरा देश घूम रहे हैं लेकिन बिल तो वापस हो नहीं रहा है, करेंगे कैसे? बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी घर वापसी। और देखो संसद दूर नहीं है। ये बताओ, आप लोग 6 महीने से ज्यादा आंदोलन को हो गया, बिल वापस हो नहीं रहा, पूरे देश में आप लोग महापंचायत कर डाले, मोदी जी सुन ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो बदल गई ना। इस देश को जिस तरीके से, और सुनिए, अभी आपने देखा इस घोटालेबाज सरकार को, तो जो चंदे के पैसे खा जाता हो, जो इस देश को सिलसिलेवार ढंग से गरीबी की तरफ ले जा रहा हो, जो इस देश को बेच रहा हो, क्या नहीं बेच दिया? तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सरकारी कंपनियों को बेच दिया, अब ये किसानी को बेचना चाहते हैं। भाइयों बहनों, एक बात बताइए, आप सुनिए, हिंदुस्तान का किसान यहाँ आ चुका है मेरी अपनी बात किसानी सुनिए। को बचाने, और ये क्रांति की दूसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी, आज हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है। ठीक है, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर के चंदे में घोटाला हुआ है, अब मान लीजिए इतनी मेहनत करके वो लोग चंदा इकट्ठा किए, उसमें से कुछ करोड़ रख लिए अपने घर बार के लिए, तो इसमें क्या गलत है? तो राम का नाम क्यों ले रहे हैं? सीधा सीधा घोषित कर देना, जो राम के चंदे कोई भी मेहनत करता है तो अपना मेहनताना तो लेता है। 1500-1600 करोड़ घोटाला हो गया तो कौन सी बड़ी बात आप है? सुनिए, ये झूठे राम, सुनिए, ये झूठे राम भक्त हैं और कहते हैं राम हम बनवाना चाहते हैं मंदिर। 3 महीने में मंदिर बना के तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसान 3 महीने में मंदिर बना के तैयार कर देगा, लेकिन मंदिर को 13 साल तक खींचा गया क्योंकि उस पे इन्हें राजनीति करनी। और सुनिए, क्या बात कर रहे हैं आप? हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। ये आप लोग यही सब बात करेंगे अभी बीजेपी? सुनिए मेरी बात, 2000 सुनिए मेरा सवाल सुनिए। आप लोग इतनी सारी बातें करते हैं कि मंदिर नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, जैसे ही चुनाव आएगा तुरंत जाग ठप्पा मार के चले आएंगे। सुन लीजिए हमारी, हाँ, ये क्या राम भक्त बनेंगे? हम बनाना चाहते हैं मंदिर, ये तो ईंट पत्थर का मंदिर बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं सोने का मंदिर, स्वर्ण का मंदिर किसान बनाना चाहता है प्रभु श्री राम के लिए, लेकिन ये बनाने नहीं देंगे क्योंकि ये उससे दलाली कमाते हैं। और दूसरी बात, उसी जगह जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है हमारे मुसलमान भाइयों को, ताज जैसा मस्जिद भी बनवाने का काम करेगा हिंदुस्तान का किसान, और दुनिया को दिखाएगा कि देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा, गंगा जमुनी तहजीब की पराकाष्ठा। ये क्या चाहते हैं? ये हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना चाहते हैं, ये गरीब को अमीर से लड़ाना चाहते हैं, ये गैर बराबरी कर कर अपने अंबानी अडानी क्यों नहीं आ जाते प्रधानमंत्री? कहते हैं 1 कॉल की दूरी है, कब आएगा वो कॉल? यहाँ किसान 6 महीने से, कितने किसान मर गए? 500 से अधिक किसान मर गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोरोना होता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी ठीक हो जाएं, और हिंदुस्तान का 500 से अधिक किसान मर गया, आज इस धूप में जल रहा है, प्रधानमंत्री को दया नहीं आती है? कैसा प्रधानमंत्री है ये संवेदनहीन प्रधानमंत्री। रोए तो थे टीवी पे। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य, अपनी कुर्सी बचाने के लिए रोए थे। जिस देश के प्रधानमंत्री, आप ऐसा मत कहिए, प्रधानमंत्री रोए थे भाई। कोरोना में फेल, नोटबंदी में फेल, अर्थव्यवस्था आज देखिए 40 साल के न्यूनतम में है, नेगेटिव पे ग्रो कर रही है, 7.3 नेगेटिव। जिसका दिल कोमल होता है वो रो देता है, ऐसा कहना है मीडिया का। भाई एक बात बताओ, जीएसटी में, सुनिए एक मिनट, जीएसटी में किसे लाभ हुआ? एक छोटा दुकानदार भी अगर कोई आइटम हमें दे रहा तो उससे भी अब जीएसटी। आप लोग जीएसटी की भी लड़ाई लड़ेंगे? बिल वापस करवा रहे थे आप लोग। भाई सब चीज की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी।
सबकी लड़ी जाएगी। नुकसान तो सारे अब तो आप लोग सीधा सीधा कहिए कि आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं। बदले जाएगी। कहने का मतलब आप लोग की निश्चित यही है। निश्चित सरकार निश्चित बदलेंगे, 100 में 100 नहीं 110% बदलेंगे। सरकार बदली जाएगी इस बार। जो किसान का काम और करेगा यूपी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे, तो क्या हुआ, 1-2 लाख नहीं देंगे तो बीजेपी नहीं जीतेगी? नहीं जीत जीतेगी सकती ये। यार। बंगाल में नहीं हराया हमने, जाएगा ममता को 80% वोट की उम्मीद ना करें मोदी जी। 80% वोट की उम्मीद ना करें। किससे करें? हैं? किससे करें? किससे करें? क्या करें बोलो? तो 80% वाले देंगे किसको, मोदी को नहीं देंगे तो? क्या कूड़े में डाल दें? पार्टियां और भी बहुत हैं। नहीं और पार्टियां बहुत हैं वोट देने के लिए। मीडिया कह रही है मोदी और योगी के अलावा कोई है नहीं इस देश में जिसको बनाया जा सके। कौन नहीं? क्या मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब तो केवल एक ही बात है, किसान का एक ही नारा है, किसानों। एक एक करके आप। मोदी योगी अमित शाह ये जी हमारे भारत को छोड़ के कहीं कहीं जाके मिलेंगे, अमेरिका के अंदर जाके छोड़ ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे। आंदोलन हुआ, ये जो आंदोलन हुआ क्या मीडिया ने कराया हमारा आंदोलन, या मीडिया के सहारे हैं या इनके सहारे में सरकार? मीडिया कहती है आप लोग बस बोलते हैं, होगा कुछ नहीं आप लोगों से। अरे हो गया, बंगाल में देख नहीं लिया, बंगाल में देख लिया, सारा देश देख लिया। किसान ये जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी। अब जो चुनाव हुए हैं क्या इनकी आंखें अंधे हो गए, ये धर्षराज बन गए? अब नहीं देख रहे, अब भी पलट दिया हमने तो इन्हें। तो जानबूझ के हारे हैं। जानबूझ के हारे, जानबूझ के जब हार जाएंगे बात खत्म है। भाई यूपी में तो जानबूझ के आ रहे हैं ये। 35 रुपए को डीजल दिलवा दो, 40 रुपए को पेट्रोल दिलवा दो और 15-15 लाख हमारे खाते में आमदनी हमारी दुगनी करा दो। यही बना रहा है। हलवा और पिज्जा। सुनिए, बहुत सही बात बोला है वो पूरी करे। बहुत सही बात। और अगर नहीं करेगा तो कोई भी किसान या पूरे देश में आज जो है सवाल का जवाब आप सारे दीजिएगा। किसान विरोध में खड़े मेरे हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा। मोदी को हटाओ। मेरे सवाल का जवाब, हाँ। आपको हलवा खाने का पैसा है, पिज्जा खाने का पैसा है, देश हित में 100 रुपया पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है? अरे तुमने हड्डी देखी है किसान की? जो किसान खेत में काम करता है, मीडिया वालों ने कभी उसकी हड्डी गिनी है? उसका रंग देखा है? उसे मेहनत करते उसका पसीना कभी देखा है तुमने? ये एसी में बैठ के बातें बनाना सीख गए। इन्हें ये पता नहीं आज पूरे हिंदुस्तान का किसान कर्जबंद है। 13 लाख करोड़ रुपया किसानों पे कर्ज है। जब एक जमाने से कमाते चले आए हैं तो ये कर्ज में क्यों हैं? क्यों दबे हैं? क्यों अडानी अंबानी की आमदनी दुगनी हो रही है? क्यों एशिया के दूसरे नंबर के मालदार ये अडानी अंबानी जो गुजरात से आए हैं 2024 तक आप लोगों की भी दोगुनी हो जाएगी, ये बिल लागू तो होने दुगनी हो जाएगी। हमारी तो आधी कर दी ना इसने। अरे आधी कर दी इसने। खरीदने के पैसे नहीं होंगे हम लोगों के। जिंदा झूठ नहीं चलेगा। हम लोगों के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो पोजीशन आ जाएगी। हम लोगों का आलू क्या रेट बिक रहा है? आलू कीमत देखिए, 250-300 रुपए पैकेट आ रहा है आलू का रेट इस टाइम पे कोल्ड स्टोर का। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आलू के किसान हैं। आलू किसान है आप लोग? जी हाँ, आलू की खेती करते हैं। चलिए ठीक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।